Hello बच्चों, let's see this question. The question says in Young's double slit experiment, when wavelength of 700 nanometer is used, then fringe width of 0.7 mm is obtained. If wavelength of 500 nanometer is used, then what is the fringe width? क्वेश्चन में कहा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज किया जा रहा है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। तो इस कंडीशन में जो फ्रिंज विड्थ ऑब्टेंड हो रहा है वो 0.7 mm है। तो हमें पता करना है कि अगर लाइट के वेवलेंथ को 500 नैनोमीटर कर दिया जाए या फिर 500 नैनोमीटर वाला लाइट यूज किया जाए तो फ्रिंज विड्थ कितना आएगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रिंज विड्थ इन YDSE। यंग्स डबल स्लिट में फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू होता है, फ्रिंज विड्थ को नॉर्मली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी है और स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का दूरी है। तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में जो वेवलेंथ यूज किया गया है वो 700 नैनोमीटर है। इस पे जो फ्रिंज विड्थ मिल रहा है वो 0.7 mm है। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला अगर लगाएं बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो हमें जो बीटा मिल रहा है वो 0.7 mm मिल रहा है। तो इसे mm में ही मैं रहने दे रहा हूँ। इज इक्वल टू लैम्डा कितना यूज़ किया गया 700 नैनोमीटर। तो ये 700 इसे भी नैनोमीटर में ही रहने दे रहा हूँ। इंटू कैपिटल डी नहीं दिया हुआ है तो डी मान ले रहा हूँ डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये दोनों वैल्यू जैसे है वैसे ही मान ले रहा हूँ। तो एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब क्या है, दोबारा कहा गया है कि जब 500 नैनोमीटर यूज़ किया जाए तो हमें पता करना है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग नया फ्रिंज विड्थ यानी बीटा डैश अगर निकालें तो ये फिर से क्या लिखेंगे लैम्डा यानी 500 नैनोमीटर, इसे भी 500 नैनोमीटर में रहने दे रहा हूँ इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सेटअप वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। अब क्या इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करके हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें मिल गया है। अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा डैश डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.7 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 500 इंटू डी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी और फर्स्ट इक्वेशन का ये नीचे में आ जाएगा 700 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ऊपर स्मॉल डी आ जाएगा। अब आप इसमें कैंसिल आउट करोगे तो स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया। तो यहाँ से अगर आप बीटा डैश निकालो तो बीटा डैश इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 7। अब ये 7 से 0.7 0.1 टाइम में कट जाएगा और 0.1 इंटू 5 ये 0.5 आ जाएगा। और क्योंकि पहले mm में था तो ये भी mm में ही आएगा क्योंकि हमने कोई यूनिट चेंज नहीं किया था। तो जो नया फ्रिंज विड्थ बीटा डैश कितना आ गया, ये 0.5 mm हो गया। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।